मौका नहीं दिया। तुरंत अपनी कार में बैठकर चल दिए और वह औरत बाबा जी की कृपा से चैतन्य हो गई। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। श्री गंगा प्रसाद शास्त्री बाबा जी के प्रिय भक्त रहे। एक दिन आपने बाबा जी से प्रश्न किया कि मेरी साधना पूर्ण होगी या नहीं। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, पंडित, तुम पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है, पर अब विशेष साधना मत करना, तकलीफ हो जाएगी। शास्त्री जी ने अनुमान लगाया कि बाबा जी मेरी वृद्धावस्था को देखकर ही ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने अपने में सामर्थ्य देखी और एक दिन हनुमान जी का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। एक साधारण दुर्घटना में आपके कूल्हे की हड्डी टूट गई और वे चलने फिरने में लाचार हो गए। इसी असहाय दशा में आपकी मृत्यु भी हो गई। जब जब आपको बाबा जी की याद आती थी, आप यही कहते थे, बाबा जी ने सच्ची बात कही थी, पर मैं समझा नहीं। यदि मैं उनकी बात मान लेता तो यह भुगतान न होता। एक बार बाबा जी अपने कुछ भक्तों के साथ कहीं से हनुमानगढ़ नैनीताल को कार में जा रहे थे। हल्द्वानी पहुंचने के पूर्व से ही वे चालक रामानंद से गाड़ी की रफ्तार अधिकाधिक बढ़ाते जा रहे थे। काठगोदाम और ज्योलीकोट के बीच एक निर्जन स्थान में उन्होंने गाड़ी रुकवा दी और उतरकर बाहर आ गए। पास के जंगल में एक ग्रामीण औरत अपने बच्चे के लिए रो रही थी, जो सांप के काटने से कभी का मरा पड़ा था। बाबा जी ने सब जानते हुए भी उससे कारण पूछा। फिर कहने लगे, यह तेरा अकेला लड़का था? उसने स्वीकार किया। फिर बाबा जी बोले, तेरा पति भी अब नहीं रहा है। वह रोने लगी। महाराज जी कहने लगे, तेरा लड़का मरा नहीं है, क्यों रो रही है? चुप हो जाओ। बाबा जी ने लड़के के बदन में हाथ फेरा। उसमें चेतना का संचार हुआ। थोड़े समय में वह चैतन्य हो गया। बाबा जी ने उस औरत को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका नहीं दिया। तुरंत अपनी कार में बैठकर चल दिए और वह औरत बाबा जी की कृपा से चैतन्य हो गई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।